मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है आज 13 जून 2023 और देखिए एक सवाल है आप लोगों का। और एक सवाल लगभग आजकल जो माहौल चल रहा है, जैसा कि आप देखते हैं कि एडवर्टीजमेंट में टीवी चैनल पर क्रिकेटर लोग कह रहे हैं जुआ खेलो, मतलब कोई कहता है MPL खेलो, कोई कहता है ड्रीम 11 पे टीम बनाओ, फलाना ढिमकाना। और जो हमारे एक्टर लोग हैं वो कहते हैं गुटखा खाओ, है ना, कमला पसंद और क्या क्या आता है वो सब। तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो आप में से किसी ने भेजा है। तो मैं एक्चुअली ना वो सवाल लेने का रीज़न मेरा ये है कि ये अभी बहुत सारे लोग इस चक्कर में पड़े हुए हैं। और क्या है वो चक्कर, भी मैं एक सवाल पढ़ूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके पहले भी ऐसे सवाल आए थे मेरे पास, मैंने जवाब भी दिया था। देखिए इनका क्या है, एक सवाल है बहुत ही बढ़िया तरीके से मैं आपको। रितेश कुमार मौर्य, ठीक है, रितेश कुमार मौर्य जी का एक सवाल है। मेरा एक बहुत पुराना वीडियो है, 32 लाख का फाइनेंशियल 32 लाख का लॉस एट द रेट ऑफ फाइनेंशियल सुसाइड, जिसका हेडिंग थंबनेल में है ट्रेडिंग या आत्महत्या। तो उसी के नीचे इनका कमेंट है, ये लिख रहे हैं मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ सर। मैं रस लूडो, ध्यान से सुनिए, रस लूडो ऐप और बिंजो ऐप, जो बिंजो ऐप जिनका महेंद्र सिंह धोनी ब्रांड एम्बेसडर है, जो प्रचार करते हैं उनका है ना। मैं रस लूडो ऐप और बिंजो ऐप में 60,000 के लॉस कर गया। ऑल ऑनलाइन गेम्स बैन कर देना चाहिए इंडिया से। इनका कहने का मतलब है ये तो डिप्रेशन में चले गए, चूँकि 60,000 का लॉस है। तो खैर वो ठीक है, कोई बात नहीं है, लॉस हो गया तो ये है कि डिप्रेशन में है। और बिंजो ऐप में, बिंजो ऐप आपको पता है कि हमारे जो लीजेंड क्रिकेटर हैं, जीवंत किंवदंती, मतलब कभी कभी ऐसे क्रिकेटर पैदा होते हैं, महेंद्र सिंह धोनी, वो इसका ब्रांड एम्बेसडर है बिंजो ऐप। तो इनका कहना है कि रस लूडो और बिंजो ऐप में 60,000 का लॉस हो गया, इंडिया में ये सारे ऑनलाइन गेम्स को बैन कर देना चाहिए। सर मेरा मानना है, मौर्य साहब, मेरा मानना है कि गेम को बैन नहीं करना चाहिए, आपको बैन कर देना चाहिए। मतलब आपको, देखिए आपको इनवाइट तो नहीं किया ना, पहले बात समझिए, मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो समझिए। आपको इनवाइट तो उन्होंने नहीं किया, कार्ड तो छपा के नहीं भेजा कि भाई आइए रितेश जी आप गेम खेलिए। आप तो अपने लालच में गए ना खेलने के लिए कि मैं पैसे कमा लूँगा, धाधर मनी कमा लूँगा। आप अपने लालच में गए ना सर, उनका एक बिजनेस है, बात समझिए। जो भी जितने भी मोबाइल ऐप गेम हैं जो भी हैं, तो उनका बिजनेस है सर, उनको धंधा करना है। इस हिसाब से तो स्टॉक मार्केट को भी बैन कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी तो लॉस होता है। इस हिसाब से तो स्टॉक मार्केट एक्सचेंज भी बंद हो जाना चाहिए ना। आप लोग मुझे जवाब दीजिएगा जो लोग सुन रहे हैं कि क्या मैं गलत बोल रहा हूँ। तो इस हिसाब से तो स्टॉक मार्केट में भी लॉस होता है लोगों को, तो क्या स्टॉक मार्केट को भी बैन कर देना चाहिए? नहीं, बैन आपको अपनी सोच को करना है। आपको किसी ने इनवाइट नहीं किया कि आप आके गेम खेलो, आप लालच में गए गेम खेलने के लिए, 60,000 का लॉस हो गया। तो सर आपको पहले ये सोचना है एक नॉर्मल माइंडसेट से। देखिए सिंपैथी अपनी जगह है, लेकिन जो कड़वी बात है वो तो बुरी लगती है, लेकिन सच बात है। सच बात ये है कि हर कोई अंदर में लालच रखता है कि भाई मैं तुरंत से पैसे कमा लूँगा, और तुरंत से पैसे कमाने के चक्कर में शॉर्टकट हमेशा काम नहीं करता। आपको पता है ना, लालच बुरी वाला है, ऐसा कहा गया है। तो शॉर्टकट, अगर आपको सफलता प्राप्त करना, तो सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, पैसे कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है चोरी छोड़ के, है ना। चोरी करेंगे वो शॉर्टकट तरीका, लेकिन रिस्क वहाँ पे भी बनता है। तो आपको ये चीज़ें पता है कि पैसे कमाना है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा। रिस्क जब लेते हैं तो इस तरीके से, इस तरह के गेम में जो खेलते हैं, तो क्या लगता है कि सिर्फ आप ही हैं अकेला जो खेल रहे हैं? भाई जिन लोगों ने पैसा लगाया, उस गेम को बनाया, वो कमाने के लिए ही तो बैठा है। तो क्या है कि सारे लोग अगर जीतने लग जाएंगे तो हारेगा कौन? बात समझिए, सारे लोग जीतने ही लग जाए, प्रचार में दिखाता है ना, 1 करोड़ जीत लो, 2 करोड़ जीत लो, न्यूज़ में भी सुनते होंगे फलाने ने 29 रुपये लगाया 1 करोड़ कमा लिया। भाई वो सिर्फ सुनने का है, उसको फॉलो करने का नहीं है, वो सिर्फ सुनने का है। सुनिए, एंजॉय करिए, क्योंकि 29 रुपये से 1 करोड़ वो बाय चांस हो सकता है, हर बात नहीं होता। दूसरी बात, ये लालच में आप 60,000 का लॉस कर गए सर। आपको ये पता होना चाहिए कि गेम खेल, अगर आप खेल रहे हैं तो 4 प्लेयर और भी खेल रहा होगा, उस 4 में से कोई एक ही तो जीतेगा। बात समझिए, 4 अगर लूडो खेल रहे हैं तो 4 प्लेयर खेलता है लूडो, तो 4 में से कोई एक ही तो जीतेगा। ऐसा थोड़ी कि चारों का चारों जीतेगा। बात समझ रहे हैं, फर्स्ट तो एक ही आएगा कोई। तो इस हिसाब से आपको सिर्फ अपने पैसे कमाने का जो जुनून है उसको आपको सही डायरेक्शन में लेके जाना होगा। लालच का रास्ता छोड़ना होगा, शॉर्टकट का रास्ता छोड़ना होगा। प्रीतम जी, क्या नाम है, रितेश मौर्य जी, लालच का रास्ता और शॉर्टकट का रास्ता छोड़ के मेहनत के रास्ते पे जाना चाहिए। और स्टॉक मार्केट में भी लॉस होता है, तो क्या सरकार को स्टॉक मार्केट को भी बैन कर देना चाहिए? सवाल अपने आप से पूछिए। ऐसा नहीं है ना
ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आपके अपना डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो सारी चीज़ें नहीं कर पाएंगे तो लॉस तो हमेशा होगा, फिर आप अपने लॉस का ब्लेम किसी और पे डालेंगे कि उसके वजह से लॉस हो गया, उसको बैन कर देना चाहिए, उसके वजह से लॉस हो गया, उसको केस कर देना चाहिए। सर ऐसे करेंगे तो सारी दुनिया बैन हो जाना है, सारा दुनिया में फिर बैन हो जाएगा, सब कुछ चलेगा ही नहीं, है ना। फिर इस हिसाब से तो इंटरनेट भी बैन हो जाना चाहिए, यहाँ भी अच्छा और बुरा चीज़ दिखता है, वो तो आप पे डिपेंड है ना कि आपको अच्छा देखना है कि बुरा चीज़ देखना है। इंटरनेट पे दोनों चीज़ अवेलेबल है, अच्छा चीज़ भी अवेलेबल है, बुरा चीज़ भी अवेलेबल है, ज्ञान भी अवेलेबल है और विज्ञान भी और विनाश का चीज़ भी। तो आपको विनाश का चीज़ देखना है कि ज्ञान का चीज़ देखना है कि विज्ञान का, डिसाइड तो आपको करना है ना। तो आपको अपने कॉमन सेंस से काम करना है। दुनिया प्रचार जो टीवी पे आप देखते होंगे तो उनका काम है पैसे कमाना, उनका एडवर्टीजमेंट करना। क्योंकि अगर शाहरुख खान तेल नहीं बेचेगा तो उनका तेल निकल जाएगा फिल्म से। सर एक फिल्म चलेगा, 2 फिल्म फ्लॉप हो जाएगा, बाकी तो एड से ही कमाना है। तो कहने का मतलब अक्षय कुमार, बाकी तो एड से ही कमाना है। तो कहने का मतलब यही है सर कि वो सारे लोगों का बिजनेस। अमिताभ बच्चन मिलेनियम स्टार है ना, सदी का महानायक, फिर भी वो कभी गुटखा बेचते हैं, कभी तेल बेचते हैं, कभी साबुन बेचते हैं, कभी शराब बेचते हैं। क्यों? क्योंकि उसको पता है आज नहीं बेचूंगा तो कल हमको कोई बेच देगा। इसका मतलब वो रोड पे आ जाएंगे। तो पैसा कमाना उन लोगों का ध्येय है सर, वो आपको मोटिवेट नहीं कर रहे हैं, उनका बस पैसा कमाना उन लोगों का मोटिवेट होता है। मोटिवेशन आपको कहाँ से लेना है, सही मोटिवेशन वो आप पे, क्योंकि अगर आप एज में हैं 16, 17, 18 साल, तो इतना तो समझ अच्छा बुरा का हो ही गया है। 20 साल 22 साल इतना तो समझ आपको हो ही जाना चाहिए आप सारे लोगों को जो इस गेम के, ऑनलाइन गेम के चक्कर में पड़ते हैं। सर मेरा हमेशा पहले भी ऐसे आए थे कमेंट, तो मैंने बताया था कि सब चक्कर में मत पड़िए। जो पैसे आपने वहाँ लगाए उसी को आप सीखने में खर्च कर देते, स्टॉक मार्केट में ही करते हैं, तो आपके शायद यहाँ पैसे बनते इन्वेस्टमेंट पर्पज से। आप शॉर्टकट रास्ता चुनेंगे, गेम खेलेंगे, ऑनलाइन खेलेंगे, MPL खेलेंगे, फलाना ढिमकाना खेलेंगे, तो सर वो आपके साथ खेल जाएगा। इसलिए इन सब चीज़ों से दूर रहिए, बेकार है ये सारी चीज़ें। बस इंजॉय करिए, देखिए प्रचार, खुश हो जाइए। मैं तो यही करता हूँ, मैं देखता हूँ प्रचार, खुश हो जाता हूँ कि शाहरुख खान गुटखा बेचता है और कभी कहता है गेम खेल लो। तो भाई आप अपने बच्चे को खिलवाओ ना गेम, फिर आप दूसरे को बोल रहे, बात समझिए, वो अपने बच्चे को नहीं बोलेगा खेलने, लेकिन आपको बोल रहा है खेलने, सारे लोगों को बोल रहा है। तो रीज़न है ना सर, उसको पता है ये बेकार चीज़ है, लेकिन चूंकि उसको पैसे मिलते हैं बोलने के। तो अब फॉलो किसको करना है? आपके पास भगत सिंह भी है, आपके पास चंद्रशेखर आज़ाद भी है, आपके पास गांधी जी भी है, आपके पास मौलाना मसूद अजहर भी है, सब कुछ अवेलेबल है। आप फॉलो किसको करते हैं ये डिपेंड आप पे है। बात समझ रहे हैं कि आप आतंकवादी को फॉलो करते हैं कि एक राष्ट्रभक्त को फॉलो करते हैं। कोई प्रेशर नहीं, लेकिन ये कॉमन सेंस आना चाहिए आपके पास कि आप किसको फॉलो कर रहे हैं, आप किस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, क्या सही चीज़ है, क्या गलत चीज़ है, इतना तो आपको समझ में आना चाहिए। तो 60,000 का लॉस हो गया, किसी को 6 लाख का लॉस हो गया, दोष देना आसान है सर, लेकिन कभी खुद भी सोचिए, क्या हमारा लालच नहीं है हमारे दोस्त का कारण, हमारे लॉस का कारण हमारा लालच नहीं है? हमारा लालच भी होता है हमारे लॉस का कारण, शॉर्टकट के चक्कर में। तो ये सब चीज़ों से दूर रहिए। MPL, ड्रीम 11, बिंजो, फलाना ढिमकाना और क्या ड्रीम 11, माई सर्कल, ये सब सब बस सुनिए, एंजॉय करिए। और ये बस उसको एक कान से सुन के दूसरे, भगवान ने 2 कान इसीलिए दिया है, एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो खराब वाला चीज़, और जो अच्छा चीज़ है उसको एक कान से सुनो, उसको डायरेक्ट दिमाग में ट्रांसफर करो। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देना होगा। बाकी लॉस जो है सर, उससे आप सीखिए कि आपने गलती क्या किया। मेरा सारे यही नवयुवकों से जो भी इस तरह से अभी आ रहे हैं इस गेम टेम के चक्कर में, उससे मैं यही कहूँगा भाई दूर रहिए, उस पैसे को इन्वेस्ट कर दीजिए, आपको साल में 15-20% का रिटर्न मिल जाएगा, अच्छे जगह इन्वेस्ट कर दीजिए। बाकी इस गेम टेम के चक्कर में पड़ेंगे तो आपका गेम हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।